हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज शिक्षक उन स्थिति में है जहां पर शिक्षकों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। शिक्षक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम संघ की बात माने, सरकार की बात माने, सचिव की बात माने, सरकार क्या कह रही है, संघ क्या कह रही है। आप सब बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। हमारे जो सचिव साहब हैं वो भी जो है अपने बयान दे रहे हैं अलग, उसके बाद शिक्षा मंत्री के बयान वो भी अलग आ रहे हैं, संघ जो है वो अलग बयान दे रहे हैं। बयान सबका सेम ही है लेकिन सबकी वस्तु स्थिति अलग अलग है। कोई मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं विधान पार्षद, कोई आपको जो है शिक्षा मंत्री से मिलते हैं, और जब मिल के आते हैं तो वो संतुष्ट अपने आप को साबित करते हैं कि हम संतुष्ट हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, इस स्थिति में कहीं भी शिक्षकों का समाधान, शिक्षकों के स्थानांतरण का समाधान मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख लेते हैं कि शिक्षक की बस एक मांग है, वो मांग है कि हमें जो है जो प्रखंड मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि हमें प्रखंड का ऑप्शन अगर मिल जाता है, अनुमंडल का ऑप्शन ना मिलता है तो हमारे लिए वो बेटर है। लेकिन सब जो है मतलब किसी दूसरी बातों से लोगों को, शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को वो संतुष्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें जो बातें आ रही हैं सामने, तो उसमें आप देखिए 3 विकल्प वाली जगहों पर रिक्ति नहीं मिलती है तो सॉफ्टवेयर से फैसला। संघ ने कहा कि नई स्थानांतरण नीति, आप यहाँ पे देख लीजिए संघ क्या कह रही है। संघ कह रही है कि जो नई स्थानांतरण नीति है, जो नई स्थानांतरण नीति है, संघ कह रही है कि जो नई स्थानांतरण नीति है उसमें ये सजा के समान है, क्योंकि इसमें जो बाहरी जो लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको फ़ायदा जो है वो ज़्यादा मिल रहा है। ये संघ का आरोप है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ एप्लीकेबल हो भी और नहीं भी। लेकिन हमारा जो मुद्दा है नियोजित शिक्षकों का मुद्दा है, वो ये मुद्दा है कि 7 से 22 नवंबर तक ही डेट है और 22 आज 17 नवंबर है। तो आज आप समझ लीजिए कि 22 तक जो है वो डेट है, और 22 तक की डेट में अगर समाधान ना हो, एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल करने के बाद तब फिर क्या ये समाधान होगा क्या? सिर्फ बयानबाजी अगर करने से काम चलेगा क्या? तो अगर जो भी ऐसे लोग हैं जो कि है मतलब जो कि एप्लीकेबल हैं कि शिक्षा मंत्री या सचिव के पास या जो भी मुख्यमंत्री के पास अपनी बातों को रखते हैं, वो डायरेक्ट जाए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे पत्रकार भी हैं, वो 2, 4, 5, 10 लोगों से बात करते हैं, विधान पार्षद से, एमएलसी से, किसी से बात करके, और वो नियोजित शिक्षकों को या सब बीपीएससी टीआरई 1, 2 के जो शिक्षकों को संतुष्ट करने का काम करते हैं। मैंने आपका काम कर दिया, लेकिन इस काम से नहीं होगा। आपको अगर काम करना ही है तो आप जा कर के जो सीएम से डायरेक्ट बात करते हैं, ताकि उनको जो है वस्तु स्थिति का अवलोकन हो जाए जल्दी से, ताकि वहाँ पे समाधान मिल जाए। अगर वहाँ से समाधान नहीं है तो फिर आपको बस कोई समाधान नहीं मिलेगा, फिर आप हाई कोर्ट जाइए, कहीं भी जाइए। ठीक है, मैं जो भी मतलब हमारे जो भी जो शिक्षक हैं, जो भी शिक्षा मंत्री के जो भी लोग जाते हैं उनके पास पूछने के लिए, उनसे मैं कुछ चीज़ की बातें मैं कर लेता हूँ। मैं आपको देखिए मैं आपको एक मैप बता रहा हूँ। इस मैप में देखिए, मैं उन लोगों को थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि कुल जो 8 जिले हैं जहाँ पर एक अनुमंडल है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। बहुत ऐसा जिला है, मान के चलिए कि उन्हें जिले में ही उनको पदस्थापन किया जाएगा तो उनके लिए तो फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं, मैं मधेपुरा जिला का मैं भी बात कर रहा हूँ, कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। और ऐसा नहीं है, सिर्फ मधेपुरा की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर मैं बात आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ठीक है, कुछ मुजफ्फरपुर का एरिया हो गया, सुपौल का एरिया हो गया, मधेपुरा का एरिया हो गया, गया का एरिया हो गया, रोहतास का एरिया हो गया, कैमूर भभुआ का जो एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद गोपालगंज का ये आपको एरिया देख लीजिए, ये जमुई का आपको एरिया देख लीजिए, ठीक है। कुछ ऐसे जो है जो कि गोल नहीं है, जैसे कि समस्तीपुर है, ये थोड़ा सा आपको गोल शेप है। वैशाली हो गया, सारण हो गया, यहाँ पर जो है ट्रेवल करना थोड़ा सा आसान है एक ही ज़िला में। लेकिन कुछ ज़िला ऐसे, जैसे मधुबनी हो गया, ये ज़िला जैसे कि ये शिवहर हो गया, ये सब छोटा ज़िला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। खगड़िया है, सहरसा है, ठीक है, ये गोल जिला है, यानी इनका शेप ऐसा है, मुंगेर है, कि इन लोगों को कोई उतना प्रॉब्लम नहीं हो सकता। जैसे पटना देख लीजिए, इस छोर से इस छोर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। भोजपुर फिर सही होगा लोगों को, बक्सर सही होगा। लेकिन जो लंबा है, जो चौड़ा है, ठीक है, जिसका जो है मुख्यालय जो है काफ़ी दूर दूर में है, उन लोगों को प्रॉब्लम होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि इसको देख लीजिए, ये जो है मधेपुरा जिला का है, ठीक है, ये मधेपुरा जिला का है। ये मधेपुरा ज़िला है। अब इस ज़िला को अगर आप गौर से देखिए, मैं आपको इसको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये ज़िला मैं थोड़ा सा इसको मैं कर्व कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए इस ज़िले की बात खासियत क्या है। इस ज़िले में देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है,
इस जिले को आप देखो तो इस जिले में 2 अनुमंडल हैं, इस जिले में 2 अनुमंडल हैं। तो एक जो अनुमंडल है उस अनुमंडल में ये जो आपका जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया एक अनुमंडल में आता है और ये एरिया एक दूसरे अनुमंडल में आता है। तो अगर मान के चलिए कि इसकी अगर दूरी बात कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यानी इस पॉइंट से लेकर के अगर इस पॉइंट की अगर दूरी बात कर लें तो करीब ये दूरी 80 किलोमीटर, 80 से 90 किलोमीटर का जो है ये डिस्टेंस कवर करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से अगर किसी व्यक्ति की अगर यहाँ पर जो है ड्यूटी, यहाँ उनका घर है तो इस अनुमंडल में नहीं करेगा और उनका ड्यूटी अगर इस यहाँ पर दे दिया जाए तो वो किस तरह से वो सर्वाइव कर पाएगा। आप इस चीज़ को आप देखिए, ये कितना ये चौड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो है इस ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर आपको रूम वगैरह अपने माता पिता या कहीं से भी आपको ये आप एक जगह से घर से ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी बहुत सारे अनुमंडल ऐसे हैं या बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ से 20 से 25 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है। तो 20 से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक लोग ट्रेवल कर सकता है। लेकिन इस ज़िले की मैं आपको बता दिया ना, इस ज़िले में ये ट्रेवल हो सकता है क्या? तो इसमें अगर 2 अनुमंडल है तो क्या, या 2 अनुमंडल, तो ऐसे ज़िले को भी अगर बनाया जाए तो ऐसे ज़िले को भी अगर इसमें देखिए, इसमें है क्या कि अगर ये अनुमंडल है तो उसमें ग्वालपाड़ा पड़ता है, बिहारीगंज पड़ता है, किशनगंज पड़ता है, यहाँ पे आलमनगर पड़ता है, यहाँ पे पुरैनी पड़ता है और ये आपको हो गया चौसा। कुल 6 यहाँ पे प्रखंड है और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है 7 प्रखंड है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अगर इस प्रखंड वाले को इधर अगर चौसा फेंक दिया जाए, कहने का मतलब गम्हरिया वाले को चौसा फेंक दिया जाए प्रखंड में, तो उनके लिए तो वो मुसीबत बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक ही ज़िला में अगर ट्रांसफ़र की बात हो रही है तो वो ये नहीं हो रही है कि एक ही ज़िला में ट्रांसफ़र होने के बाद लोगों को लोग जो है सावधानी से अपने घर से विद्यालय जा सकते हैं, कभी भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे ज़िले हैं, जैसे अरवल हो गए, छोटे छोटे जो ज़िले हैं, शिवहर हो गए, बहुत ऐसे ज़िले हैं जैसे कि आपको सहरसा हो गया, जहाँ पर अनुमंडल जो है से मतलब किसी भी का भी अगर घर होगा तो उससे वो 25, 30, 35 किलोमीटर में वो ट्रेवल कर जाएगा। इन्हें 80 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ अगर 80 किलोमीटर है तो इनको तो अगर शनिवार को भी अगर आप वो अगर संडे को घर जाना चाहता है तो वो संडे को भी घर नहीं जा सकता है, क्योंकि शनिवार को 5:30 बजे तक तो आप तो ड्यूटी करोगे, 5:30 बजे आप पकड़ोगे तो 9 बजे 10 बजे आप घर पहुंचोगे। आप 10 बजे घर पहुंचोगे तो संडे को वो समय क्या बिताओगे? जब आप थके हुए रहोगे तो क्या काम करोगे आप? फिर अगर संडे को अगर में रात को ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर संडे को अगर यहाँ से अगर आप सुबह आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे तक आप वो चौसा यहाँ पे पहुँच ही जाओगे। यानी कहने का मतलब आपका संडे भी खराब हो जाएगा होगा। इस चीज़ को सरकार देखे कि अगर कुछ ज़िले ऐसे हैं जो चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, उनमें 2 अनुमंडल है, लेकिन उन 2 अनुमंडल को भी वो चाहे तो 3-4 शैक्षणिक अनुमंडल में बदल सके। यानी कहने का मतलब है अगर ऐसा एरिया है तो इनको एक ये अनुमंडल में कन्वर्ट होगा, 2 अनुमंडल हो जाएगा, ये 3 अनुमंडल हो जाएगा, ये 4 अनुमंडल, मतलब शैक्षणिक अनुमंडल को बना दे तो भी सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप प्रखंड ही दे दो, लेकिन एक 3-4 प्रखंड मिला करके एक शैक्षणिक अनुमंडल बना दो, फिर 3-4 प्रखंड मिला करके एक शैक्षणिक अनुमंडल बना दो। जैसे मधेपुरा में 13 प्रखंड है तो 13 प्रखंड में 3-3 करके आप बना दो, 3-3 करके 3 प्रखंड को एक शैक्षणिक अनुमंडल बना दो, ताकि शिक्षकों का जो है पदस्थापन स्थानांतरण सही तरीके से हो जाए। इन बातों को, इन मुद्दों को सरकार तक कोई पहुंचा नहीं रहा है। अगर पहुंचा भी रहा है तो सरकार मान भी नहीं रही है। हो सकता है कि सरकार की दृष्टि में ये लगे कि नहीं यही बेटर है, तो शायद पता नहीं किस तरह से संघ अपनी बातों को रख रहा है। लेकिन हाँ, जो भी है शिक्षकों के साथ जो भी हो रहा है वो सरकार भी समझ रही है। अब वो आने वाले समय में शिक्षकों के साथ कितना ज़्यादा सुविधा होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी असुविधा है थोड़ी सी, लेकिन इस असुविधा को सरकार देखे, उससे हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र है ताकि से सारे शिक्षक यही कह रहे हैं कि हमें जो है शैक्षणिक अनुमंडल बनाइए, जिस शैक्षणिक अनुमंडल में 3-4 प्रखंड हो, ताकि हमारा घर परिवार वो सुविधा हो। ठीक है, अगर पति पत्नी भी हैं उन्हें भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप मतलब मन में ये हो रहा है कि मैं चेंज करूं या ना करूं। बस एक जो चीज़ें हैं वो यूपी के या झारखंड के लोगों को वो सुविधा है कि वो जो है नज़दीक कर सकता है, ताकि घर से आना जाना वो सब अच्छा हो। तो मैं किसी की सुविधा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो जन कल्याण के लिए, जन समाज में जो भी बातें हैं, जो भी मतलब मैक्सिमम लोगों को जो फ़ायदा पहुँचे वो यही है कि शैक्षणिक अनुमंडल में 2-3 प्रखंड को शामिल करके आगे अगर बढ़ाया जाए तब ये और भी अच्छी बातें हो सकती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को नित्य प्रतिदिन जो डाटा होगा आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि सरकार से भी हम लोगों का जो विनम्र निवेदन होगा कि हमारी बातों को सुने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शिक्षकों
के बारे में सुनने को, शिक्षकों के बारे में कहना क्या है, शिक्षकों की बातों को सही रूप से सही ढंग से सरकार तक पहुंचाया जाए, ताकि शिक्षक भी बड़े मन तन मन धन से जो है बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे भी जो है और शिक्षकों के बीच लगाव जो है वो बरकरार रहे। धन्यवाद।